16 जुलाई सन 2024 की बात होती है, जब दीपक अपने ही कपड़े की दुकान पे कपड़ा बेच रहा होता है और उसी समय उसकी मालकिन का फ़ोन आ जाता है और कहती हैं कि दीपक तू जल्दी से आ जा, कुछ यहाँ पे बहुत ज़रूरी काम है। दीपक क्या सोचता है कि ज़रूर कोई ऐसा काम होगा, क्योंकि इसीलिए मालकिन ने आज मुझे कॉल किया। वो तुरंत अपनी बाइक उठाता है और वह मालकिन के यहाँ चल देता है। वहाँ पे जैसे ही पहुँचता है तो दरवाज़ों को खड़खड़ाता है और जैसे ही गेट खुलता है तो अंदर पहुँच जाता है। उसके बाद उसकी जो मालकिन होती हैं वो बाहर निकलते हैं और वो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि वो जो है नहा रही होती हैं और वो जो है अपने जिस्म पे केवल तौलिया लिपाटी हुई थी और वो जैसे ही दीपक को देखती हैं तो वो जो है अपनी तौलिए को नीचे गिरा देती है। दीपक भी ये सारी चीज़ें देख करके एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि अपनी मालकिन का जिस्म जो है संगमरमर जैसा जिस्म, इतना गोरा बदन, उसके जो बड़े बड़े वस्त्र नितंब होते हैं, देख करके एकदम से वो भी जो है शौक़ हो जाता है कि आखिर जो इतना जो है जिस्म जो मालकिन का देखने को मिला। और मालकिन जो होती है उसकी, वो भी ये सारी चीज़ें वो प्लानिंग करके रखी थी। और उसके बाद में जो उसकी मालकिन होती हैं वो दीपक को लेकर के अपने बेडरूम में चली जाती हैं। उसके बाद में दीपक के साथ में एक ऐसी बड़ी शर्त रखती हैं कि दीपक भी सोचने पे मजबूर हो जाता है और फिर वह एक ऐसा कांड करता है कि आप लोग भी सुन करके हैरान हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। दोस्तों ये वीडियो जो है पूरे अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है और रोमांटिक सीन तो है ही है। और हाँ, ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं इस डायरेक्टली वीडियो की तरफ। दोस्तों ये सच्ची घटना होती है बिहार के एक रामपुर गांव की, जहां पे राम सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है और जिसकी पत्नी का नाम होता है शीतल। दोस्तों शीतल जो होती है दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है और जिसकी उम्र होती है वही 35 साल की। शीतल की एक इकलौती ही लड़की होती है जिसका नाम ममता होता है। ममता वही 20 साल की हो चुकी थी, जवान हो चुकी थी। तो उसके जो पिता होते हैं वो भी उसकी शादी करना चाहते थे। आप लोगों को बता दें कि वो जो राम सिंह होता है वो कपड़े का व्यापारी होता है, उसका काफ़ी जो है बड़ा बिजनेस होता है, इसीलिए जो है काफ़ी वो जो है अपने एरिया में चर्चित भी था। और इधर जो उसकी इकलौती लड़की जिसका नाम ममता होता है, वह अपनी लड़की की जैसे ही वो जवान हो रही थी वैसे देख करके उसकी जो है शादी करना चाह रहा होता है। तुरंत वो जो है अपने ही यार दोस्तों से बोलता है कि कोई अगर तुम्हारे संपर्क में कोई लड़का अच्छा सा हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं अपनी लड़की ममता की शादी करना चाहता हूँ। वो जो है ममता की एक अच्छा खासा लड़का जिसका नाम होता है आकाश, जब आकाश मिल जाता है तो उसकी ममता की शादी कर देता है। और उसके बाद में वो जो है किसी कामों से बाहर जा रहा होता है, उसी समय यानी कि राम सिंह का ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। वो तुरंत जो है अस्पताल में भर्ती किया जाता है और उसके बाद में उसकी 24 घंटा इलाज करने के बाद भी वो जो वहाँ के डॉक्टर्स लोग होते हैं उसको मृत्यु घोषित कर देते हैं, क्योंकि उसको जो है इतनी गंभीर चोटें आ चुकी होती हैं, जहाँ पे जो है तुरंत जो उसके जब पत्नी को मालूम होती है तो तुरंत वहाँ से हर एक काम काज को डाल करके वो तुरंत हॉस्पिटल भाग जाती है। और देखती है जैसे ही राम सिंह की लाश पाती है तो बहुत ही वो फूट फूट करके रोने लगती है और कहती है अब आखिर इस दुनिया में हमारा कौन, क्योंकि उसकी जो बेटी होती है ममता, वह भी अपने घर पे चली गई थी। वह उस समय घर पे अकेली ही रहती थी। जैसे ही 6 महीना व्यतीत होता है, 6 महीना व्यतीत होने के बाद में वह एक दिन मार्केट में सब्जी लेने के लिए गई हुई थी शीतल, और शीतल को एक ऐसा लड़का दिखता है जिसकी उम्र 22 साल होती है, जिसका नाम दीपक होता है। दीपक बहुत ही प्यारा और हैंडसम होता है, दिखने में 6 फीट का होता है। इधर दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जो शीतल होती है उसकी जवानी जो होती है उफान मार रही होती है, आखिर वो भी करे भी तो क्या करें। उसको घर जो होता है उसको खाने को दौड़ रहा होता है, वो भी उसके मन में जो है कुछ अलग ही ख्याल आ रहे होते हैं। वह सब्जी लेने के बहाने में दीपक से बात करती है और कहती है कि बेटा तुम जो है यहाँ पे काम कर रहे हो और मैं चाहती हूँ कि आप जो है
एक अच्छी जगह पे काम करें। दीपक तो ये चाह ही रहा था कि आखिर जो है हमको एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। फिर वो जो शीतल होती है, शीतल बोलती है कि हमारे यहाँ बड़ी बड़ी शॉप है, अगर आप काम करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ काम कर सकते हैं। उधर दीपक जो है उसको तो भली भलाई ही मिल चुकी होती है, क्योंकि उसको तो काम की ज़रूरत ही थी। दीपक कहता है कि ठीक है, मैं आपके यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। दीपक फिर उसके यहाँ काम करने लगता है। पर डे दुकान पे उसके जाता है, कपड़े वगैरह सेल करता है और शाम को उसी के घर पे रहता था। क्योंकि शीतल उससे ऑलरेडी बता चुकी थी कि आपको भी कोई कमरे की ज़रूरत नहीं है और हम जो है हम तुम्हें हमारे यहाँ ही रुक जाना और कमरे की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, हम तुमसे कोई भी किराया नहीं लेंगे। दोस्तों शीतल जो होती है वह अपने कुछ उसकी प्लानिंग होती है, उसी हिसाब से इसको वहाँ पे अपने यहाँ रखा था। सिलसिला ऐसे ही चल ही रहा था। वो जो शीतल होती है एक दिन अपने यहाँ, अब जैसे ही रात के 11 बजता है तो फिर दीपक को बुला लेती है अपने कमरे में और दीपक को वो सारी चीज़ें बताती हैं कि आपको जो है हमारे साथ में ये सारे काम करने पड़ेंगे। दीपक जो है पहले तो थोड़ा झिझकता है, उसके बाद में कहता है, क्योंकि दीपक भी उसके अंदर जो है जैसे ही उसके गोरे बदन को, गोरे नितंब को देखता है तो एकदम से वो भी मोहित हो जाता है उसके साथ में काम करने के लिए। फिर वो जो है उसके साथ में जिस्मानी संबंध बनाते हैं। ये दोस्तों सिलसिला जो है उसका हर एक रोज़ का हो गया था, हर एक रात का हो गया था। ये सिस्टम ऐसे ही धीरे धीरे चल ही रहा होता है। एक दिन जब उसकी शीतल की एक दिन लड़की आती है अपने ससुराल से अपने घर, और वह जो है खाना पीना खाने के बाद में सो जाती है अपने माँ के ही साथ में। और उसकी जो माँ होती है वह वही उसकी लत लग चुकी होती है। वह अपने बेटी यानी कि ममता को छोड़ करके जैसे ही रात का 1 बजता है वह दीपक के कमरे में चली जाती है और वो जो है सारे काम, सारे कृत्य कर रही होती है। जब उसी रात में बाथरूम करने के लिए ममता उठती है तो ममता को लगा कि आखिर माँ जी इतनी रात में कहाँ गई। उसको लगा था कि आखिर हो सकता है कहीं पे गई हूँ, बट जैसे ही थोड़ा समय होता है तो वो जो है देखना चालू कर देती है कि आखिर माँ गई है तो कहाँ। दोस्तों इधर उधर ढूंढने के बाद में वो देखती है कि आखिर देखते हैं कि दीपक के कमरे में क्या हो रहा है। वो बाहर निकल के देखती है तो दीपक के कमरे से बहुत ही अजीब तरीके से आवाज़ें निकल रही होती हैं। वह जैसे ही खिड़की के ज़रिए से अंदर देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है, शॉक हो जाती है कि आखिर जो है उन दोनों को जो है, उन दोनों व्यक्तियों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है और तेज़ी से दरवाजे को जो है पीटने लगती है। फिर वो भी दोनों हैरान हो जाते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो जो है वो सारी हरकतें उसके सामने आ जाती है। वो तेज़ी से आवाज़ें करने लगती है। पहले तो अपनी मम्मी को भला बुरा कहती है, गाली देने लगती है और उसके बाद में तुरंत जो है जब ये शोर शराबा अड़ोस पड़ोस के लोग जब सुनते हैं तो तुरंत वो भी आ जाते हैं और वो सारी चीज़ें पता हो जाता है। फिर वो जो शीतल नाम की औरत होती है वो भी दीपक को फंसाने के लिए कहती है कि हमारी इसमें कोई भी गलती नहीं थी, ये जो लड़का है हमारे ऊपर जो है ज़बरदस्ती कर रहा था। तुरंत दोस्तों पुलिस आ जाती है और फिर जो उसे दीपक जो लड़का था उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। दीपक की कोई भी नहीं सुनता था, बस अपनी ही जो है मनमानी कर रहे थे, क्योंकि दीपक उसके घर में रहता था। वो जो लड़की होती है, जो शीतल महिला होती है, वो शीतल दीपक के साथ में किया तो बहुत ही गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट जो दीपक नाम का लड़का था उसको भी सोचना चाहिए था कि आखिर ये जो काम हम कर रहे हैं इससे एक ना एक दिन अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। तो दोस्तों ये कहानी के माध्यम से आप लोगों के जीवन में क्या सीख मिलती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारा इस कहानी बताने का किसी भी दिल को ठेस पहुंचाना नहीं। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।